नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज पूरे देश में विजयदशमी की धूम है। देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे उत्साह उमंग के साथ आज इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद तमाम छोटे बड़े शहरों में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इससे पहले आज देश में विजयदशमी के मौके पर देश में सदियों से चली आ रही शस्त्र पूजन की परंपरा भी निभाई गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे, जहां वो सुकना कैंट में शस्त्रों की पूजा अर्चना उन्होंने की। राजनाथ सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजन का ये साफ मैसेज होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जाए। शस्त्र पूजन के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, मोहन भागवत ने भी शस्त्रों की पूजा की। और इसके बाद अब रावण के पुतला दहन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बात अगर सियासत की करें तो रावण दहन में सियासी चेहरे भी खासे एक्टिव आज नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के धार्मिक रामलीला कमेटी के रावण दहन में शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत कर रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली के नव धार्मिक कमेटी के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी रावण दहन के कार्यक्रमों में सियासी दिग्गज शामिल हो रहे हैं। आज की हमारी खास पेशकश में आपको हम देश के हर कोने में होने वाले रावण दहन की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे उत्साह और उमंग लोगों में है, इसकी तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में रावण का दहन होगा। दिल्ली, वाराणसी, रांची, पटना, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और इसके साथ साथ तमाम जगहों पर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना में देखिए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बन चुके हैं। लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में पटना के गांधी मैदान में रावण का दहन होगा। तो पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये दशहरे की बात करें तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक त्योहार है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये त्योहार है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में एक परंपरा है हर साल की, किस तरीके से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। बड़े बड़े कई फीट के पुतले होते हैं, जिनका कुछ ही देर में दहन किया जाएगा। सूर्यास्त होने पर इनका दहन किया जाता है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो रावण का दहन है वो थोड़ा जल्दी होता है। तो एक एक करके आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जब रावण का दहन होता है तो उससे पहले एक तरीके से रामलीला भी दिखाई जाती है। वहां पर रामलीला का कुछ अंश दिखाया जाता है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। भास्कर मिश्रा, अभय पराशर, हमारे साथ नीतीश चंद्रा भी जुड़ चुके हैं। नीतीश, सबसे पहले गांधी मैदान की बात करेंगे। वहां पर कितनी देर में रावण दहन होगा, क्या खास है इस बार के रावण दहन में वहां पर? देखिए, बस थोड़ी देर में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा और आप भीड़ देखिए कितनी अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं। चारों तरफ पटना का जो गांधी मैदान है, एक बहुत ही बड़ा मैदान, और चारों तरफ मैदान में काफी संख्या में लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नजर आ रहे हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर रामलीला का जो कुछ अंश है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। वहाँ दाहिनी तरफ देखिए सोने की लंका नजर आ रही है, वहाँ पर सोने की लंका। और थोड़ी देर में जो झांकी अभी निकल रही है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, जो वानर सेना है, तमाम जो हैं लोग रथ से अंदर गांधी मैदान के अंदर अभी प्रवेश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पुतला है वो दहन किया जाएगा। ये जो आप सामने 3 पुतले देख रहे हैं, इसमें बीच का पुतला है वो रावण का पुतला है। और इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। इस बार 80 फीट ऊंचाई है, तो पिछले बार से 5 फीट अधिक ऊंचाई की गई है। और खास तौर से पुतले को इस तरह से तैयार किया गया है कि यदि मौसम ने भी साथ नहीं दिया तो पुतले को जलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पिछले कुछ सालों में इस तरह की परेशानी चूंकि आ गई थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारियां की गई हैं। और आप बाईं तरफ देखें, ये कुंभकर्ण का पुतला है और यहाँ सोने की लंका जलाई जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला दहन के पहले, रावण के पुतले को जलाने के पहले सोने की लंका को जलाया जाता है। और ये जो सामने आप धुएं का गुबार देख रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, ये सोने की लंका जलाई जा रही है। और यहाँ जहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से वहाँ पर सीता का हरण करके वहाँ रखा गया था,
उस जगह को वहां पर बनाया गया है और उस सोने की नीतीश, लंका तमाम में हमें रामलीला की झलकियां भी यहाँ पर दिखाई देती है कि सोने की लंका पहले जली और उसके बाद रावण का वध भगवान राम ने किया था। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी से, जो इस वक्त हमारे साथ वहां पर लाइव हैं। भास्कर, सबसे पहले तो वहां पर क्या खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आने वाले हैं, और क्या क्या खास तैयारियां इस बार वहां के लिए की गई हैं, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और विजयदशमी के मौके पे रावण के दहन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। माधवदास पार्क, जिस लाल किले के प्राचीर से लगातार 10 बार से देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, ठीक उसके सामने का हिस्सा है ये, और यहीं पे इस रामलीला का मंचन किया जा रहा है। और मेरे पीछे के हिस्से में तकरीबन 85 फुट का ऊंचा रावण बनाया गया है और उसके साथ में ही कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार है। जो आयोजक हैं उनका ये कहना है कि 5:30 बजे के करीब में प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच जाएंगे और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके बाद प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे, उनके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगे यहाँ पे और विधिवत इस कार्यक्रम का यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, स्वागत होगा उनका, और रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद सांकेतिक रूप से धनुष बाण चला के रावण का वध किया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है। ये कार्यक्रम है और ये 6:30 बजे के आसपास ये मान के चलें कि कार्यक्रम यहाँ का खत्म हो जाएगा। और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही देखें तो जो लाल किला मैदान के सामने 3 रामलीलाएं हो रही हैं, उसमें सबसे पहले रावण जलन का जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहीं से होगी, उसके बाद नवश्री धार्मिक और उसके बाद लव कुश में। तो ये मान के चलें 6 से 6:30 बजे के बीच में रावण के पुतले को यहाँ पे फूंक दिया जाएगा और उससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति माधवदास पार्क में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भास्कर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहीं से शुरुआत होगी रावण दहन की और उसके बाद बाकी की जो 2 रामलीला हैं, जिसमें से एक रामलीला पर नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी जहां पर इस वक्त दशहरे का कार्यक्रम कर रही है, वहां पर अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या तैयारी वहां पर है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या खास तैयारी वहां पर की गई है? देखिए, बिल्कुल तैयारियां यहां पर भी पूरी हो चुकी हैं। करीब 5:30 बजे के आसपास राहुल गांधी और सोनिया गांधी नवश्री धार्मिक जो रामलीला है यहां पर पहुंचेंगे। तैयारियां आप देखेंगे तो यहां पर तमाम लोग जो हैं वो रामलीला देखने के लिए जुटना शुरू हो गए हैं। पूरी तैयारी है, जो पुतला है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, उनका पुतला यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। सामने अगर आप मंच पर देखेंगे तो मंच पर भी अब तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी। और जिस तरीके से सबसे पहले जब दूसरी तरफ जो धार्मिक रामलीला हो रही है वहां पर दहन होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर इस जगह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कमेटी की तरफ से कि यहां पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल तैयारियां यहां पर पूरी है, कमेटी के लोग यहां पर पहुंच गए हैं और 5:30 बजे के आसपास राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर रामलीला की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले रावण का वध होगा और उसके बाद जो आप तीनों पुतले देख रहे हैं इन पुतलों को भी दहन कर दिया जाएगा। लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त इस रामलीला के अंदर नजर आ रही है। गौरिका, बिल्कुल अभय, तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खास तैयारी वहां पर की गई है। कुछ ही देर में वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम वो भी शुरू होगा। नीतीश, ये हमेशा कहा जाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई हमेशा जीतती ही है, चाहे वक्त लगे लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। और आज जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो भी ये संदेश लेकर वहां से जाएंगे। ये हर साल हम देखते तो है रावण दहन की ये पूरी जो कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें से एक अच्छी बात अगर लोग सीख कर जाए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। नीतीश, आप सुन पा रहे हैं? नीतीश तक आवाज नहीं जा रही है। भास्कर, एक चैलेंज ये भी रहता है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत ही ऐसा एरिया है जहां पर बहुत क्राउड रहता है और क्योंकि देखिए पटना की तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। पटना में जहां पर रावण दहन का
कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। राम एक एक करके पुतलों को जलाया जाएगा। वो तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। नीतीश बताइए तस्वीर। मेघनाथ का पुतला देखिए सीधे सामने की तरफ गिरता हुआ। तो सबसे पहले मेघनाथ के पुतले से शुरुआत की गई है और इसके बाद फिर कुंभकर्ण का और फिर सबसे आखिर में रावण का पुतला जलाया जाएगा। तो पटना के गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जो पहली तस्वीर है वो मेघनाथ के पुतले को जलाने के साथ शुरू हुई है। सबसे पहले सोने की लंका जलाई गई। पूरे मैदान में एक झांकी निकाली गई थी। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान वानर सेना ये तमाम जो पात्र हैं उनके कलाकारों ने पहले भ्रमण किया, झांकी निकाली और उसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो अब जबकि पहला पुतला जलाया जा चुका है मेघनाथ का, अब बारी है कुंभकर्ण की। अब कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाएगा और इसके बाद सबसे आखिर में रावण का पुतला जलेगा। और इस बार तीनों पुतले की जो ऊंचाई है वो बढ़ाई गई है। और पहले पुतले में हमने देखा जिस तरह से राम और लक्ष्मण धनुष लेकर उन्होंने सबसे पहले छोड़ा था मेघनाथ की तरफ, अब बिल्कुल वैसा ही कुंभकर्ण के सामने पहुंच गए हैं राम और लक्ष्मण और वहां से धनुष के जरिए एक तीर वो चलाएंगे और इसके साथ ही जो कुंभकर्ण का पुतला है वो भी धू धू कर चलने लगेगा। तो अब दूसरा पुतला जो अब जलाया जा रहा है उसकी तस्वीर थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। तो बिल्कुल तस्वीरें आप पटना के गांधी मैदान की देख रहे हैं जहां पर मेघनाथ के पुतले का दहन हो चुका है। अब कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। भगवान राम जो सांकेतिक वहां पर बनाए गए हैं, जिनका जो रामलीला में जिसका भगवान राम के चरित्र का मंचन करते हैं, वहीं मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन कर रहे हैं। अब कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा, उसके बाद बारी आएगी रावण के पुतले के दहन। और देखिए जैसे ही भगवान राम ने वहां पर जो कलाकार हैं उन्होंने एक धनुष छोड़ा है, वहां से जो धनुष का तीर निकला है और जैसे ही तीर कुंभकर्ण के पुतले से लगा, अब यहाँ थोड़ी देर में ये पुतला धू धू कर चलेगा। तो इस बार पटना के गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम, जहां काफी संख्या में लोग जुटते हैं, लंबे समय से परंपरा चली आ रही है पटना में ये, और देश के हर हिस्से की तरह यहाँ भी जो पुतला दहन का कार्यक्रम है बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होता है लोगों के लिए। और देखिए ये कुंभकर्ण का पुतला चल रहा है। सबसे पहले मेघनाथ का पुतला और अब कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया। इस बार पुतले की ऊंचाई बढ़ाई गई है, 70 फीट ऊंचाई है कुंभकर्ण के पुतले की। और एक ही बार में जैसे ही भगवान राम के छोड़े धनुष का तीर लगा पुतले पर, धू धू कर चल गया और पुतला गिर भी गया है। तो अब पुतला दहन का जो कार्यक्रम है अपने आखिरी चरण में है। और आप देखिए जो राम लक्ष्मण वानर सेना बने जो कलाकार हैं वो अब बढ़ रहे हैं, वो अब बढ़ रहे हैं रावण के पुतले की तरफ। सबसे बड़ा आकर्षण जिसका सबको इंतजार होता है, और यही करने की पटना में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और इसके लिए काफी लंबे समय से तैयारियां की जाती है प्रशासन की तरफ से। आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं और जाहिर है जिस क्षण का इंतजार लोगों को होता है वो है रावण के पुतले को जलते हुए देखना। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आतिशबाजी के साथ ही साथ जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। ठीक सामने जो एक स्टेज बनाया गया है हर पुतले के सामने, उसी स्टेज पर राम लक्ष्मण चढ़ते हैं और वहां से एक तीर छोड़ते हैं, धनुष छोड़ते हैं। और जैसे ही धनुष से निकला हुआ तीर पुतले से टकराता है पुतला जलने लगता है। तो पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की जो तैयारियां थी काफी लंबे समय से चल रही थी। और इस बार ये भी ध्यान रखा गया कि पुतले को बारिश की वजह से जलने में कोई परेशानी ना हो और इसलिए खास तौर पे इसका ध्यान रखते हुए पुतला जलाया गया है। और इको फ्रेंडली पटाखे हैं ये जो आतिशबाजी के जरिए जलाने की कोशिश की जाती है, ये इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं ताकि कोई पर्यावरण को नुकसान ना हो। और आप देखिए मैदान के हर हिस्से में आतिशबाजी की जा रही है। और इससे पहले जब यहाँ पर कलाकार तमाम पहुँचे थे तो उनकी आरती उतारी गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष। और तमाम जो एक प्रक्रियाएं होती हैं जो लंबे समय से परंपरा एक चली आ रही है
झांकी पूरे मैदान के हिस्से में चलती है। एक रथ पर सवार होते हैं तमाम कलाकार और दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा एक आकर्षण होता है। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तमाम झांकी से जुड़े जो कलाकार होते हैं वो पूरे मैदान का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद ये जो तमाम कलाकार हैं वो पुतले को जलाने का काम करते हैं। तो फिलहाल अब सबसे जो आखिरी हिस्सा है वो है रावण का पुतला दहन और अब रावण के पुतले को जलाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मेघनाथ का पुतला जला, उसके बाद कुंभकर्ण का और अभी आतिशबाजी की जा रही है। आप देखिए मैदान के हिस्से में जो एक आतिशबाजी को लेकर जो तैयारियां की गई थी वो आतिशबाजी की जा रही है और इस आतिशबाजी के ठीक बाद यहाँ पर रावण के पुतले को जलाया जाएगा। दशहरा कमेटी काफी बड़े स्तर पर इसको लेकर तैयारी करती है और कमेटी से जुड़े लोग इसको लेकर लंबे समय से जो एक कार्यक्रम तैयार करते हैं कि किस तरह से ये पुतला बनेगा, कहां से कलाकार आएंगे, कितनी ऊंचाई का होगा, आतिशबाजी कैसी होगी। और खास तौर से चूंकि गांधी मैदान पटना का जो एक सबसे बड़ा मैदान है जहां कई ऐतिहासिक रैलियां होती हैं और उतने बड़े मैदान में लोग जो यहाँ जुटते हैं तो उस भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल होता है, चूंकि आसपास के इलाके से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। जी तो अब इंतजार सिर्फ रावण के पुतले के जलने का। फिलहाल आतिशबाजी की जा रही है और इसके ठीक बाद रावण का पुतला जलाया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग वहां पर पहुंचे हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने आतिशबाजी देख लिया, आपने रावण का दहन देख लिया और उसके बाद आप वहां से चले गए। लोग अपने अंदर भी उन अच्छी चीजों को लेकर जाए, एक अच्छा संदेश यहां से लेकर जाए कि बुराई जितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ये भी चीजें लोग अपने मन में लेकर जाए, ये संदेश वहां से लेकर जाए। तो बिल्कुल गांधी मैदान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा है। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन हो चुका है और कुछ ही देर में अब रावण के पुतले का भी दहन होगा। जिस तरीके से नीतीश बता रहे थे कि वहां पर बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार खुद पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले राम, लक्ष्मण और सीता का उनकी पूजा की गई और उसके बाद जो रामलीला का कुछ अंश है उसका मंचन किया जाता है और फिर सोने की लंका का दहन किया गया और उसके बाद रावण दहन का ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त वहां पर जारी है। अनामिका गौड़ इस वक्त लवकुश रामलीला से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्या तैयारी इस वक्त वहां पर है? सबसे पहले तो कौन कौन खास मेहमान आज लवकुश रामलीला में आने वाले, क्योंकि बेहद एक परंपरागत रामलीला है, बहुत पुराने वक्त से चलती आ रही। जी बिल्कुल, इस समय हम जो है लवकुश रामलीला में नहीं, श्री धार्मिक रामलीला में मौजूद हैं, जहां आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। पहले हम आपको दिखा दें कि स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है। जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो दशहरे को देखने आते हैं, विजयदशमी को देखने आते हैं, रावण दहन देखने आते हैं, आज प्रधानमंत्री को सुनने और राष्ट्रपति को सुनने भी आ रहे हैं। उम्मीद की जाएगी कि संबोधन भी हो और पीएम सिक्योरिटी को देखते हुए जो है सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। लगभग 6 बजे के करीब जो दोनों मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद सांकेतिक रूप से रावण का दहन किया जाएगा। इससे पहले 9 दिनों तक इसी मैदान में जो है वो रामलीला का मंचन किया गया। लगातार जो भगवान राम की लीला है उसे सभी को सुनाया गया और आज जो जाके रावण दहन किया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि बुराई पे अच्छाई की जीत हर बार होती है। बिल्कुल अनामिका, गांधी मैदान की भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और गांधी मैदान में देखिए रावण का दहन हो चुका है। तो पहले मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया, उसके बाद कुंभकर्ण और उसके बाद जो कलाकार बने हैं भगवान राम के रूप में, उन्होंने अब दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले का दहन कर दिया। नीतीश, तो रावण का पुतला जल चुका है। इस बार काफी ऊंचा रावण बनाया गया था। बिहार का सबसे बड़ा रावण जो है 80 फीट का रावण पटना के गांधी मैदान में तैयार किया गया था और रावण के पुतले को भी जला दिया गया है। तो पटना में रावण वध का कार्यक्रम जो है वो पूरा हो चुका है। सबसे पहले मेघनाथ का पुतला, फिर कुंभकर्ण का पुतला और उसके बाद रावण के पुतले को जलाया गया है।
बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है पटना के गांधी मैदान में। पटना ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग चूंकि आते हैं, तो खास तौर से तैयारियां की जाती है। और अब आतिशबाजी की जा रही है, आप देखिए काफी खूबसूरत आतिशबाजी की जा रही है और इसके लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारियां की जाती है। कई महीनों से कलाकार जो है वो यहाँ तैयारियां कर रहे होते हैं। तो रावण दहन का जो कार्यक्रम है पटना में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में, राज्यपाल की मौजूदगी में, और तमाम जो इससे जुड़े जो कलाकार होते हैं वो भी एक बड़ा आकर्षण होते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, वानर सेना, सीता, सभी का जीवंत दृश्य जो है एक तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है। पूरे मैदान में ये कलाकारों ने चक्कर लगाया, उसके बाद उनकी आरती उतारी गई और उसके बाद उन्होंने सामने से, ठीक पुतले के सामने से तीर चलाया और वो तीर सीधे पुतले पर जाकर टकराया और तीर टकराते ही धू धू कर पुतला जलने लगा। तो पटना में रावण दहन का कार्यक्रम हो चुका है। पटना में रावण को जलाया जा चुका है। सबसे पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और रावण। 80 फीट का रावण इस बार तैयार किया गया। इको फ्रेंडली पटाखे का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल नीतीश, गांधी मैदान की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन हो चुका है। तो पटना में रावण दहन की तस्वीरें आप देख रहे थे, दिल्ली में भी रावण दहन कुछ ही देर में होने वाला है। दिग्गज नेता, सियासी नेता मंच पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर हो रहे हैं।